हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, ये वाला क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो शांत है, केवल जो शांत हैं, जिनके दशमलव प्रसार शांत आए थे, ठीक है, उन्हीं का हमने क्या करना है, हमने उनको दशमलव रूप में लिखना है, मतलब उनको भाग देना है। जैसे ये है 13 को हमने 3125 से भाग देने पर जो आएगा वो हमने लिखना है। लेकिन अब ये तो अगर हम 13 को 3125 से भाग देंगे तो काफ़ी लंबा हमें पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक छोटी विधि, शॉर्टकट मेथड हम अपनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप एक उदाहरण देखो। इसके लिए पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। देखो, पहले तो ये देखो कल हमारे पास कौन कौन से आए थे। पहली जो थी ये शांत आया था हमारा दशमलव प्रसार। इसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था, इसका भी ठीक है, छठे का भी और 8वें का भी और 9वें का भी दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। और बाकी का जो आया था, इसका अशांत आया था, इसका भी अशांत आया था, इसका अशांत आया था और इसका भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आया था। ठीक है, तो हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लेना है जिसका शांत आया था। तो ये 13/3125 है। ठीक है, अब हम 13 को 3125 से भाग देने में हमें काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो एक उदाहरण पहले देखो कि हमने इनको करना कैसे है। उदाहरण के लिए उदाहरण है, मान लो एक उदाहरण है 3/8 है। ठीक है, अगर हम 3 को हम 8 से भाग करें तो क्या जाएगा, नहीं जाता, 0 दशमलव लगाया, 0 उतारा, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 0 8 7 56, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 8 5 40। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसका दशमलव प्रसार 0.375 आया। अब शांत इसलिए तो शांत है क्योंकि दशमलव, देखो शेषफल 0 आया और ये 0.375 यहाँ पर ये रुक गया। तो ऐसे दशमलव प्रसारों को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसका दशमलव हटा दें, अगर हम ये हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इसको दशमलव प्रसार हटा दें तो हम क्या लिखते हैं, 0 0 0 1, यानी दशमलव के बाद जितने 3 अंक हैं उतने 0 आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 टू द पावर 3। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 375। और 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5, इसके गुणनखंड यही हुए, है ना। तो हमने क्या देखा कि इसके Q के गुणनखंड में, नीचे क्या होता है, ये Q होता है, Q के गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, 2 और 5 होंगे ही होंगे, चाहे उनकी घात अलग अलग हो। जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनके Q के गुणनखंडों में 2 और 5 होंगे ही होंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी चाहे उनकी पावर कुछ भी हो। एक और उदाहरण दो, मान लो 2, ये दूसरा उदाहरण है, ये पहला था 2.25। ठीक है, अब इसका अगर हम दशमलव हटा दें तो 225 बटे कितना लिख सकते हैं, 100। अब इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और 225 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, यानी हमें दोनों की घात एक जैसी है। यहाँ पर देखो 2 की घात भी 2 है, 5 की घात भी 2 है, यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी Q के जो गुणनखंड है उसमें 2 की घात 2 है और 5 की घात भी 2 है यहाँ पर, ऐसी। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या, 2 की घात 3 थी, 5 की घात 3 थी। एक और उदाहरण छोटा सा 1.5 ले लो। अगर इसका हम दशमलव हटा दें
तो यह जाएगा 15 बटे, यहाँ पर मत, यहाँ मत हटाओ तब कंफ्यूज हो जाओगे। 1.5 हमने लिया, यहाँ दशमलव था, हमने इसको हटा दिया, हमारे पास कितना है 10 आया। हमने नीचे 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है, लिख सकते हैं 10 की घात है। तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी क्या था 2 गुना 5, यहाँ पर भी देखो 2 गुना 5, इसमें घात 2 है, यहाँ पर 2 गुना 5 घात दोनों की 3 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नीचे जो q के गुणनखंड हैं उसमें और 2 5 है ही हैं। तो अब देखो हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे इनको हल करने में। अब इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न था 13 बटे 3125, ये क्या था, शांत था, है ना। और इसके गुणनखंड हमारे आए थे 3125 के। अब यहाँ देखो 3125 के गुणनखंड हमने किए थे, क्या आया था देखो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 बार आया था, ठीक है, यानी 5 टू द पावर 5 ऐसा आया था। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो इसके हर मतलब डिनोमिनेटर में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हमने क्या करना है 13 वैसे लिखना है। यहाँ पर 5 की 5 तो है, हमने 2 की घात 5, क्योंकि हमने बताया था कि नीचे अगर 2 और 5 है तो दोनों की जो पावर है, दोनों की घात जो है बराबर होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 5 की घात 5 है तो 2 की घात भी 5 होनी चाहिए। तो जो नहीं है 2 की घात 5 नहीं है तो इसको नीचे और ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, अब हम इसको हल कर सकते हैं। 13, 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार गुणा करना, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यह आया 32। 2 को 5 बार गुणा करने पर कितना आता है, 32 आता है, यह है 32। और नीचे 5 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 5, ठीक है, यह आ गया। 13 को 32 से गुणा करेंगे, 13 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39 और 41, या और नीचे आया 10 की घात 5, ठीक है, यानी 10 को 5 बार लिखना, ये आ गया। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 10 नीचे अगर हर में कितनी है, डिनोमिनेटर में अगर 5 जीरो हैं तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 5 संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऊपर कितनी संख्या हैं, 3 ही संख्या हैं। और दशमलव के बाद कितनी होनी चाहिए, जितने ये जीरो हैं 5। तो अब तो 3 है तो 2 और 0 हम अपना आप बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0 0 4 1 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमारे पास दशमलव के बाद 5 अंक आ गए, ठीक है। और नीचे भी कितने थे, ये 5 जीरो थे। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर है। अब देखो हमें 13 को 3125 से भाग नहीं करना पड़ा। हमने क्या मेथड अपनाया, बस नीचे हर में देखा कि अगर यहाँ पर 5 था 2 नहीं था, तो 2 अगर 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 से भी ऊपर और नीचे गुणा किया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन था 17 बटे 8। 17 बटे 8 मतलब 8 के गुणनखंड करेंगे हम, यह आया 2 की घात 3। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 5 नहीं है, और 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, नीचे और ऊपर गुणा कर दो। यह आ गया 17 को 5 की घात 3, 5 टू द पावर 3 मतलब 125, 5 5 से 25, 5 से 125, ठीक है। और ये आ गया 5 दूनी 10, 10 की घात 3। और इसका मतलब होता है 10 की घात 3 का मतलब होता है कि 10 को, और एक मिनट इसको यहीं पर गुणा कर देते हैं, इसको यहीं पर गुणा कर देते हैं। 17 को 125 से गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2125 बटे, ये 10 को 3 बार यानी 3 जीरो है,
इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3। तो हमारे पास तो 4 हैं, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 1 2 3। देखो दशमलव के बाद 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 अंक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको 17 को 8 से भाग नहीं देना पड़ा, शॉर्टकट मेथड से आपने कर लिया। ठीक है, एक और देखो, चौथा क्वेश्चन है, 15/1600। ये भी शांत है, ये जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये भी शांत है। तो हम ये कर रहे हैं, तो देखो 15 और 1600 के हमने गुणन, अच्छा इसको हमने काट दिया था, है ना, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 10 0, ये आया था हमारे पास। ठीक है, और हमने 3/220 के गुणनखंड हमारे पास थे 2 की घात। देखो इसको हमने 320 के गुणनखंड आपने निकालने हैं, यहाँ पर हमने पहले से निकाले हुए हैं, बार बार नहीं निकालेंगे। 320 के गुणनखंड आए थे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। आप अपने उसमें कॉपी में चेक करना, ये आया। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर 2 की घात 6 है और 5 की घात 1 ही है, तो इसका मतलब इसमें 5 कितने कम है, 5 कम है घात में। ठीक है, पावर कितनी कम है, 5। तो हम उतने से ही नीचे और उतने से ही ऊपर गुणा कर देंगे। ये तो पहले से ही हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है, 5 की घात 5 से ऊपर नीचे, 5 की घात 5 से ऊपर गुणा कर देना है, ताकि ये 5 की घात 6 आ जाए। तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 3125। और नीचे आ गया 2 की घात 6, 5 की घात 6। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, 1 + 5 6 हो गए। अब देखो फिर उसके बाद हमने इसको गुणा किया, 3 को 125 से गुणा किया, यह आ गया 9375। और नीचे क्या आ गया, 2 पंजे 10, 10 की घात 6। अब 10 की घात 6, अब 10 को 6 बार 0 0 लिखना आपकी मर्जी है, लिखो। नहीं तो आप सीधा क्या होना चाहिए, इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा दशमलव में, दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। तो 4 तो हमारे पास ये हैं, दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 6, लेकिन यहाँ कितने हैं, 4 अंक है, 1 2 3 4 ही अंक है, हमें चाहिए 6। तो हम क्या कर देंगे, 2 अंक 2 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और दशमलव ये लग गया। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। तो आपको भाग नहीं देना पड़ा, 15 को 1600 से भाग नहीं देना पड़ा, आपने इस तरीके से कर दिया है। एक और क्वेश्चन करो, एक दूसरी संख्या कौन सी थी शांत, ये 23/2। ये कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन 6/15 था, 8वां तो 6ठा क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है 23/2 की घात 3, 2 की घात 3, छठा क्वेश्चन है, 2 की घात 3 और 5 की घात कितना है, 2। ये भी शांत था। अब इसको हमने दशमलव में कैसे लिखना है, 23/, ये तो आसान ही है। अब इसमें देखो 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, यानी 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है। तो यानी कौन कम है, 5 टू द पावर 5 कम है, 2 तो ये है लेकिन 1 कम है, 1। तो 5 टू द पावर 1 जो हमने इसमें गुणा किया वही ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया 23 को 5 से करेंगे, 5 × 15, 1 5 × 10 11, 115 नीचे कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। हमने एक जैसी पावर बनानी है। अब ये आ गया हमारे पास 115/10 10 टू द पावर 3, यानी 1000, यानी दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3। तो 3 ही हमारे पास पहले से ही हैं, तो 0.0, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर। अब है 8वां क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन है 6/15। हमने इसको काट दिया था, 6/15 को काटा, 2 3 6 नहीं 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी 2/5 ये आ गया। अब इसके यहाँ पर देखो 5 है, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से नीचे 2 से ऊपर गुणा कर दें ताकि नीचे 10 के रूप में आ जाए, 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, जैसे हमें चाहिएगा हम उसके रूप में लेंगे, लेकिन आना हमारे पास इसी टाइप का चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 4/10, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने जीरो, कितना 1, तो 1 ही अंक होना चाहिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है एक और क्वेश्चन है 9वां। ये जो 9वां क्वेश्चन है ये भी शांत है, 35/50। 9वां क्वेश्चन कर रहे 35/50। ठीक है, अब इसको भी हमने कट कर दिया था, 5 7 35, 5 एकम 5 0, 7/10। अब 7/10 है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो नीचे इसका हर में पहले से ही 10 है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.7, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको शॉर्टकट तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो यदि यह परिमेय संख्या है और p/रूट की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरे का सॉल्यूशन है, पहला देखो ये है 43.123456789 ये वाली। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद ये आपने अब तक काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये दिख रहा होगा आपको क्या है, ये 9 पर यहाँ पर रुक जा रहा है दशमलव प्रसार, यहाँ पर इसका रुक गया, तो इसका मतलब कैसी संख्या है, शांत। और जो शांत होती है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। सीधे से ये कैसी संख्या है, परिमेय, रैशनल नंबर है, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वो बोल रहे हैं अगर ये परिमेय संख्या है तो उसके जो q के बारे में लिखना है आपने, q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। तो आपने अभी पहले प्रश्न में किया कि परिमेय संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे उसमें क्या होगा, 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे। और q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, q के अभाज्य गुणनखंड दो या केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होंगे, या दोनों 2 और 5 होंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों 2 और 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखें। और यहाँ पर ये शांत है, ये कैसे है, शांत है, ये शांत है। ठीक है, ये शांत है, शांत है तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। और शांत संख्याओं का जो होगा दशमलव प्रसार, उसमें या तो क्योंकि उसमें 2 होगा, गुणनखंड में 2 होगा, या 5 होंगे, या 2 और 5 दोनों होंगे। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा जो है, दूसरा बताया था ये 0.12012001200 यानी इसके दशमलव प्रसार में जो है दशमलव के बाद की संख्याओं को देखो तो ये ना रिपीट हो रही है, ना ये यहाँ पर रुक रही है कहीं, देखो डैश 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 आ रहा है ना ये रुक रहा है कहीं पर, और ना इसकी संख्या दशमलव के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं
क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या है। जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय लिख देना। इसमें इसके बारे में क्यों में तो होता ही नहीं है कुछ। तो अब तीसरा देखो, तीसरे में देखो, ये जो 43.123456789, क्योंकि आपने बताना था कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तब बताना था कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, लेकिन दो तो अपरिमेय संख्या है, तो आपने इसको खाली केवल बताना है कि अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा देखो, तीसरा है 43.123456789 और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ। बार का मतलब है कि दोबारा से ये संख्या फिर से रिपीट हो रही है। 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? बताया था ना, इनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होगी? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके Q के जो हैं ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या थी ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके गुणनखंड Q के गुणनखंड कैसे होंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड, हमने पहला क्वेश्चन किया था, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? 2 या 5 के अतिरिक्त के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे हमने ये किया था, पहला क्वेश्चन था, है ना, इसमें 5 था, ये परिमेय संख्या थी। जिसमें 2 और 5 था, ये भी परिमेय संख्या थी। इसके अलावा इसमें देखो, यहाँ पर ये वाला उदाहरण ले लो एक, ये 2 5 और 7, ये कैसे थी? अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर कारण लिखा कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। कल बताया था कि परिमेय संख्या या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। जो शांत होगी उनके गुणनखंड में 2 होगा या 5 होगा, या दोनों ही होंगे, 2 और 5। और जो अशांत आवर्ती होगी उसमें 2 और 5 के अलावा एक और गुणनखंड होगा। ठीक है, ऐसे दशमलव प्रसार क्या होंगे? अशांत आवर्ती। तो ये अब एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। होप कि आपको समझ आई होगी।